समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक रविदास मेहरोत्रा जिस वक्त हमारे साथ हैं। रविदास जी, जो एससी वर्ग है उसमें क्रीमी लेयर लाना और उसको आरक्षण देने जैसी चीज़ों को लेकर के पिछले कुछ समय से अलग अलग लोग अपनी राय रख रहे हैं। जो सीजेआई हैं BR गवई, उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही है कि जो एससी है उससे क्रीमी लेयर को अगर हटाया जाए तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो पिछड़े दलित और लोग हैं जो सैकड़ों सालों से वंचित हैं, उन लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। दलित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको पूरा आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उनको आगे शिक्षा में और रोजगार में जो वरीयता है वो मिले, और जो वंचित लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पर सर, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, या BR गवई ने ही जैसे अपना जिक्र किया कि भाई वो जैसे सीजेआई हो चुके, तो जो ऑलरेडी उस वर्ग से आता है लेकिन अगर वो सक्षम हो चुका है तो क्या एक आईएएस का बच्चा और एक गरीब खेतिहर मजदूर का बच्चा, क्या दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है? निश्चित रूप से जो अभी तक आरक्षण के लाभ से वंचित हैं उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की उनकी रणनीति है, उस रणनीति के तहत समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। तो क्या जिन लोगों को ऑलरेडी आरक्षण के कारण जो लोग सही जगहों पर पहुंचे हैं, क्या उनको अगर क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए और उनका आरक्षण खत्म किया जाए, आप लोग इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग अभी तक वंचित हैं उन लोगों को उनका अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो समाज के दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको सैकड़ों सालों से न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और हम लोगों की सरकार बनेगी तो सभी जो वंचित दलित पिछड़े लोग हैं उनको उनका हक और अधिकार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनके जो पति रॉबर्ट वाड्रा, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के कारण उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा है बिहार में, और अगर दोबारा चुनाव होंगे तो परिणाम पलट जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में और कई विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करने का काम किया था। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग से मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने डाका डालने का काम किया है, दिन दहाड़े डकैती करने का काम किया है और जनता के वोट को लूटने का काम किया है। बड़ी संख्या में वहाँ के लोग परिवर्तन और बदलाव करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके बड़े पैमाने पर धांधली करके चुनाव जीतने का काम किया है। अगर बैलेट से चुनाव बिहार में दोबारा हो जाएं तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब आप लोग को अभी भी लगता है कि ईवीएम से वोट चोरी हो रही है? ईवीएम में छेड़छाड़ करके, हेराफेरी करके हर विधानसभा के अंदर भाजपा 20-25 हज़ार वोटों की चोरी करने का काम करती रही है और SIR लागू कर दिया और उसके बाद बड़े पैमाने पर 69 लाख लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए। उत्तर प्रदेश में SIR लागू है और यहाँ पर भी जो है वो बड़े पैमाने पर धांधली बेईमानी हो रही है। BLO पूरे फार्म लोगों को नहीं बांट रहे हैं, फार्म बांटने के बाद उनसे मोबाइल नंबर ले रहे हैं। जो गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं, झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। बिना मोबाइल फ़ोन के SIR के लागू होने के बाद वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं चढ़ रहा है और उनको फार्म BLO बांट रहा है, लेकिन फार्म कह रहा खुद भरो। जो अशिक्षित लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, मरीन बस्ती में रहते हैं, वो अपना फार्म नहीं भर पा रहे हैं
और इस तरीके से आपको लगता है कि एसआईआर से उत्तर प्रदेश में भी आप लोग को नुकसान होने जा रहा चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर साजिश कर रहा है कि जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएं। और हमको जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग 1 से सवा करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने की तैयारी में है। है? तो उसका नुकसान सपा को होगा। अब समाजवादी पार्टी हम लोग बूथ स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बीएलए और पीडीए प्रहरी जो है वो हर बूथ के ऊपर अपने वोट बढ़वाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे या जिन लोगों का नए लोग बने हैं वोटर, उनको फार्म 6 बांटने का काम नहीं हो रहा है। और इस तरीके से चुनाव आयोग जो है बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी कराने का षड्यंत्र कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी बिहार के जो चुनाव के नतीजे आए उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप खुद सिमट करके सिंगल अंकों में रह गई। आप लोग के साथ पिछली बार रही तो उसको यहाँ फ़ायदा हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ भी ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ जाती है उसका नुकसान होता है, भाजपा के तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जिसके साथ गई उसका नुकसान हुआ। आप इस बात को मानते हैं क्या? कि बिहार में इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार में 26 रैलियां करने का काम किया और 20 स्टार प्रचारक नियुक्त किए। जो 20 स्टार प्रचारकों ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार में रैलियां संबोधित करने का काम किया। इंडिया गठबंधन को चाहिए था कि कम से कम समाजवादी पार्टी को एक टिकट तो मिलना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। इससे जो है वो जनता की साख कम हुई और 13 जगहों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों चुनाव लड़े, जिससे जनता के बीच में खराब जो है छवि गई और जिस कारण से और एसआईआर में 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। इस कारण से बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बन पाई। भाजपा के बड़े नेता हेमंत बिस्टर्मा वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी एक ऐसी पनौती हैं जिनको चुनाव हारना है वो राहुल गांधी को ले आए और भाजपा के सामने जितनी बार राहुल गांधी आएंगे उतनी बार राहुल गांधी हारेंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है। 37 उसके सांसद हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी और 61 चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी ने और 6 जगह पर जीती। उसमें से 61 में अगर एक सीट भी सपा को दे दी होती तो ये पूरे बिहार में हवा जाती कि कांग्रेस पार्टी और दलों का सम्मान करने का काम करती है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अभी बड़े नेताओं की तरफ, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, पर जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि बहुत अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कोई और करे? देखिए, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जननायक हैं। तो उनको जो है आगे करने से बिहार में जो सीटें जीती हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियों को संबोधित किया है, जो भी सीट जीती हैं उस हर विधानसभा के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने रैली को संबोधित करने का काम किया था। तो आपको लगता है कि अगर अखिलेश जी को नेतृत्व मिले तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ही चुनाव होना चाहिए और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। अगर समाजवादी पार्टी जो है वो पूरा बहुमत से लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी।